बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ आमना एंड टुडे आई एम हियर विद अ न्यू लेक्चर। आज का टॉपिक है मुग़ल एम्पायर। आज का टॉपिक पीपीएससी के बच्चे जिनका 29 जून को या 28 को सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का टेस्ट है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पीपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए मुग़ल एम्पायर का पूरा जो ईरा है वो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो सीएसएस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बाकी भी वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। हर जो एम्परर था, जहांगीर, बाबर एक्सेट्रा, उनको अलग अलग से डिस्कस करूँगी, लेकिन आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है। जितनी भी आपने टाइमलाइन याद करनी है उनके लिए क्लियर। और इस वीडियो में तकरीबन आप लोगों के कोई 20-30 एमसीक्यूज़ निकल सकते हैं मुग़ल एम्पायर से रेलिवेंट, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो टेन्योर है ना वो 1526 से 1857 तक हम लोग डिस्कस करेंगे, सारा का सारा टेन्योर। सो हम स्टार्ट करते हैं बाबर से। मुग़ल एम्पायर स्टार्ट कहाँ से होता है? बाबर से, ठीक है। 1526-1530 तक इनकी हुकूमत रही है। अप्रैल 21, 1526 बाबर डिफीट्स इब्राहिम लोदी एट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, एस्टेब्लिशिंग द मुग़ल एम्पायर। पहली जब जंग हुई ना पानीपत की, और किसको डिफीट हुई है, किसको शिकस्त हुई है? इब्राहिम लोदी को, ठीक है। बाबर ने शिकस्त दी है और उसके बाद मुग़ल एम्पायर एस्टैब्लिश हुआ। 1527 में विक्ट्री एट द बैटल ऑफ कानवा अगेंस्ट द राजपूत फोर्सेस। 1530 में बाबर फाइनली उनकी डेथ होती है और उनका जो बेटा होता है हुमायूं, उनके पास पूरी की पूरी हुकूमत चली जाती है, ठीक है। तो बाबर सबसे पहले, ये भी एमसीक्यूज आ जाता है कि भाई पहले जो एम्परर थे वो कौन थे मुग़ल एम्पायर के, तो वो बाबर थे, ठीक है। उसके बाद इनकी जो हुकूमत है वो किसको ट्रांसफ़र हुई है, वो ये हुमायूं की। अब इसमें बहुत से एमसीक्यूज बन सकते हैं कि इन्होंने किस तरह मुग़ल एम्पायर इस्टेब्लिश की, कौन सी जंग लड़ी थी, किसके साथ लड़ी थी, किसको डिफीट किया, तो किसी तरह से भी वो आपसे पूछ सकता है। देन हुमायूं जो किसके बेटे हैं? बाबर के बेटे हैं। इसको ऐसे ही आप लोगों ने याद करना है। इनकी हुकूमत रही 1530 से 1540 और उसके बाद फिर से इनकी हुकूमत आई है 1555 से 1556 तक। पहले अगर हम लोग बात करें इनकी हुकूमत की 1530 से 1540 तक, तो ये इनिशियल जो उनकी मतलब हुक्मरानी थी उसकी बात हो रही है। उन्होंने स्ट्रगल की थी अगेंस्ट शेर शाह सूरी के अगेंस्ट, ठीक है। और उसमें क्या हुआ कि हुमायूं को डिफ़ीट हुई और जिसके बाद फिर शेर शाह सूरी के सूरी जो उनसे उनके हाथों में सारी की सारी हुकूमत चलेगी। फिर दोबारा से जो 1555 में क्या हुआ है कि जो हुमायूं थे उन्होंने दोबारा अपनी जो पावर थी वो हासिल की पर्शियन स्पोर्ट से, अकेले नहीं, पर्शियन स्पोर्ट से उन्होंने हासिल की। 1556 में हुमायूं की डेथ होती है आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम हिज लाइब्रेरी स्टेप्स, सक्सेडेड बाय हिज सन अकबर। मतलब ये भी हमसे कोई पूछ सकते हैं कि भाई अपनी लाइब्रेरी के स्टेप से गिरकर किसकी डेथ हुई थी, कौन से एम्परर की? तो आप कहोगे हुमायूं की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अकबर। अकबर किसके बेटे हैं? हुमायूं के बेटे हैं। ऑलराइट, अब इनकी हुकूमत है जी 1556 से 1605 तक। इन्होंने बैराम खान, ठीक है, उनकी लेगेसी में दूसरी जो पानीपत की जो जंग थी वो लड़ी, ठीक है। और पूरा का पूरा इन्होंने पूरी एम्पायर पर अपना कंट्रोल किया, मतलब ये जीत गए थे। उसके बाद इन्होंने कैपिटल बनाया फतेहपुर सिकरी को। 1601 में इन्होंने अपनी जो सल्तनत है उसको मज़ीद नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया तक उसको एक्सपैंड किया। 1605 में अकबर की हो जाती है डेथ और फिर इसके बाद इनके बेटे आ जाते हैं जहांगीर, ठीक है। अब जहांगीर जब आते हैं तो जहांगीर बिकेम्स एम्परर कंटिन्यूइंग अकबर्स पॉलिसीज एंड एक्सपेंडिंग द एम्पायर। जो इनके बाप की पॉलिसीज थी उसी को लेकर चले ये। 1611 मैरिज महरुन्निसा लेटर नोन एज नूरजहां, वो बिकम एन इन्फ्लुएंशियल एम्प्रेस, मतलब कि नूरजहां के लिए इन्होंने ताजमहल बनाया, ठीक है। 1622 में जहांगीर सन प्रिंस खुर्रम शाहजहां रिबेल्स बट लेटर रिकॉन्साइल्स, मतलब कि जहांगीर की इनके बेटे के साथ जिसका नाम था जी खुर्रम, उसको शाहजहां भी कहते हैं। ये यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि खुर्रम कौन है, शाहजहां का, ये अलग अलग तो नहीं याद रखें कि खुर्रम का ही नाम शाहजहां था, ठीक है। और ये दोनों ये एक ही हैं जो जहांगीर के बेटे हैं। जहांगीर और खुर्रम दोनों में हो जाती है लड़ाई, ठीक है, लेकिन फिर कुछ ख़ानदानी वजूहात की वजह से या सियासी वजूहात की वजह से दोनों को सुलह करनी पड़ती है, ठीक है।
देन जहांगीर की होती है डेथ और उसके बाद जो सल्तनत है वो खुर्रम मतलब कि शाहजहाँ के हाथ में चली जाती है, इनके बेटे के यहाँ। ठीक है, इतना याद रहे कि जहांगीर की ज़िंदगी में इन्होंने कोशिश की थी शाहजहाँ ने अपने बाप से तख्त लेने की, इसको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि आगे जब हम लोग शाहजहाँ का टेन्योर पढ़ेंगे तो तब इनके बेटे भी इनके साथ यही करेंगे जो इन्होंने अपने बाप के साथ किया था। अच्छा, देन शाहजहाँ आगे 1628 शाहजहाँ टेक्स द थ्रोन एंड स्टार्ट बिल्डिंग ताजमहल इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज़ महल। अब ये भी MCQs आता है कि ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहाँ ने बनाया था। किसके लिए? अपनी बीवी के लिए। बीवी का नाम मुमताज़ महल, ये भी आपने याद रखना है। 1638 मूव्स द कैपिटल ऑफ शाहजहाँबाद ओल्ड दिल्ली, मतलब इस टाइम जो ओल्ड दिल्ली है जिसको पहले शाहजहाँबाद कहा जाता था, ठीक है, इन्होंने आगरा को कैपिटल चेंज करके जो ओल्ड दिल्ली जिसको आप कहते हैं, ठीक है, वो इन्होंने बना दिया, कैपिटल मतलब चेंज कर दिया इन्होंने। देन ये जो उनसे बीमार हो गए और इनके बेटों में भी लड़ाइयाँ शुरू हो गई भाई तख्त के लिए, और उन सब बेटों में से इनका जो बेटा था औरंगज़ेब वो जीत गया, और जब वो जीत गया तो उसने फिर अपने बाप को आगरा फोर्ट में कैद कर दिया। ठीक है, मैंने आपको कहा था ना कि जो इन्होंने किया अपने बाप के साथ, तो इनके बेटे ने कुछ ज़्यादा ही किया कि इनको कैद कर दिया था। देन औरंगज़ेब की हुकूमत आगे, मतलब इनके बेटे की हुकूमत आगे 1658 से लेकर 1707 तक। औरंगज़ेब डिक्लेयर्स हिमसेल्फ एम्परर आफ्टर डिफीटिंग हिज ब्रदर्स। ठीक है, अपने ही भाइयों से लड़ के इसने कहा कि भाई आ गया। इसने आकर जिजिया टैक्स नॉन मुस्लिम्स पर लगा दिया, मतलब कि फ़र्ज़ करो कि एक इस्लामी रियासत है, वहाँ पर नॉन मुस्लिम्स रहते हैं और नॉन मुस्लिम्स को अपने हर तरह के तहफ़्फ़ुज़ को हासिल करने के लिए टैक्स पे करना पड़ेगा हुकूमत को। ठीक है, इसको कहते हैं जिजिया टैक्स। तो उस वक़्त इसने लगाया कि भाई आप हमारी हुकूमत में रहते हो तो आप ही टैक्स पे करोगे, देन आप लोग अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हो, आपको हर तरह की फ्रीडम यहाँ पर मिलेगी। देन एक्सपेंड्स द एम्पायर टू इट्स ग्रेटेस्ट एक्सटेंट। इसने मतलब कि दक्कन सल्तनत तक, मतलब कि इसने सारी मतलब फ़तह किया और अपनी एम्पायर को बहुत ज़्यादा वसी किया। 1707 में औरंगज़ेब की हो जाती है डेथ, और उसके बाद फिर मज़ीद दोबारा फिर से लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं तख्त के लिए। फिर दूसरे कुछ मुग़ल एम्परर्स आते हैं 1707 से 1857। अब जो सल्तनत है वो टूटनी है, क्योंकि जिसने जितनी सल्तनत को एक्सपैंड करना था वो हो चुकी है, अब बस सल्तनत ने टूटना है। तो औरंगज़ेब के जो बेटे थे बहादुर शाह, ये एम्परर बने हैं, और 1719 में मोहम्मद शाह एसेंड्स द थ्रोन मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ द एम्पायर डिक्लाइन। ये वो वक्त था मोहम्मद शाह के दौर में जब असल मुग़ल एम्पायर या मुग़लों का जो डिक्लाइन है वो शुरू हुआ है। 1739 में नादिर शाह ऑफ पर्शिया ने इन्वेड किया, ठीक है, और दिल्ली जो अपने कब्ज़े में लिया। तीसरी पानीपत की जंग होती है, ठीक है, जिसने मज़ीद एम्पायर को, मतलब कि मुग़ल एम्पायर को क्या किया, वीक किया। फिर 1803 में फाइनली आमद होती है ईस्ट इंडिया कंपनी में, जो कि पूरे के पूरे दिल्ली को अपने कंट्रोल में लेती है। 1837 से 1857 बहादुर शाह, मतलब जिसको बहादुर शाह ज़फ़र भी कहते हैं, ठीक है, वो आखिरी मुग़ल एम्परर होते हैं। और इंडियन रिबेलियन, मतलब इंडियन जो से वो बगावत करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि मुग़ल एम्पायर होती है ख़त्म, और जो ब्रिटिश होते हैं वो फिर पूरा कंट्रोल अपने कब्ज़े में ले लेते हैं। तो ये थी जी पूरी एक स्टोरी मुग़ल एम्पायर की। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर है, इसको आज ही याद करें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू राइट योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन बिलो एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ़ यू हैवंट येट। मिलते हैं जी नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफ़िज़।